Hello, friends. Welcome back to my YouTube channel, Grasp English. Today, we are going to deal with a lesson, the necklace. So, let us begin the summary of the necklace. Okay, the protagonist of the lesson, the necklace, is Madam Loisel, Madam Mathilde Loisel. जो लीडिंग कैरेक्टर है नेकलेस स्टोरी की, उनका नाम है मैथिल्ड लॉयजल। आइए देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ लेडी इज मैथिल्ड लॉयजल। मैथिल्ड लॉयजल इज प्रेटी एंड चार्मिंग, ब्यूटीफुल लेडी है। सी इज अ लेडी ऑफ मैचलेस चार्म, इतनी खूबसूरत कि जहां खड़ी हो जाए वो सबसे खूबसूरत दिखेगी। ठीक है, सो सी इज अ प्रेटी एंड चार्मिंग लेडी, बट फील्स, लेकिन वो महसूस क्या करती है, देखिए, बट फील्स सी हैज बीन बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ अनफेवरेबल इकोनॉमिक स्टेटस। वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो फील करती है कि वो एक गरीब परिवार में जन्म लिया। ओके, हर फादर इज अ क्लर्क, पापा क्लर्क है। दे आर लीडिंग गुड लाइफ बट नॉट लग्जरियस लाइफ। तो मैथिल्ड लॉयजल का स्टाइल है लाइफ जीने का, लग्जरियस लाइफ जीना चाहती है। ओके, सी वॉज मैरिड ऑफ टू अ लोली क्लर्क। पिता क्लर्क थे तो सन इन लॉ भी क्लर्क ढूंढे और बेटी की शादी कर दी। जो सन इन लॉ थे मीन्स मैथिल्ड के हस्बैंड, ही वर्क्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लर्क कहाँ थे भाई? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, अच्छी जगह थे। दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ। हु कैन एफर्ट टू प्रोवाइड हर ओनली विथ अ मॉडेस्ट दो नॉट अनकंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। एक अच्छा जीवन दे सकते थे, सरकारी नौकरी थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लग्जरियस लाइफ नहीं दे सकते थे। ओके, मैथिल्ड फील्स द बर्डन ऑफ हर पॉवर्टी इंटेंसली। और मैथिल्ड को लगता था कि रोज पार्टी हो, रोज वो नए ड्रेस पहने, नया ज्वेलरी पहने, डायमंड की ज्वेलरी पहने, प्लेटिनम की ज्वेलरी पहने, इस तरह का उसका हाई थिंकिंग था। ओके, सी रिग्रेट्स, वो रिग्रेट्स करती थी, मैंने पछताती थी। सी रिग्रेट्स हर लॉट इन लाइफ, बोलती थी मुझको तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं। रोज घूमना चाहती थी, रोज शॉपिंग, रोज रेस्टोरेंट में खाना हो, इस तरह का लाइफ स्टाइल, मैंने लैविश लाइफ स्टाइल चाहती थी मैथिल्ड लॉयजल। एंड स्पेंड्स एंडलेस आवर्स इमेजिनिंग अ मोर एक्स्ट्रावेजेंट एग्जिस्टेंस। एक्स्ट्रावेजेंट एग्जिस्टेंस, एक्स्ट्रावेजेंट उसको बोलते हैं जो बहुत खर्चीले होते हैं। समय मिला नहीं कि 5,000 10,000 खर्च कर दिए। अ क्लर्क कैन नॉट एफोर्ड सच लाइफ। ओके, वाइल हर हस्बैंड एक्सप्रेसेस हिज प्लेजर एट द स्मॉल, लेकिन हस्बैंड ठीक उल्टा था। हस्बैंड छोटी से छोटी बात में खुशी मनाता था। ठीक है, एट द स्मॉल मॉडेस्ट सपर, अगर खाना मिला, सपर माने खाना होता है, ठीक है, तो खाना मिला और खाना टेस्टी, तो बोलो वाओ हाउ टेस्टी, हाउ डिलिशियस, हाउ डिलेक्टेबल द फूड इज। सी हैज प्रिपेयर्ड फॉर हिम, जो उसकी वाइफ बनाती थी, मैथिल्ड लॉयजल बनाती थी, तो वो बहुत आनंद लेता था छोटी छोटी बात में। और छोटी छोटी बात में आनंद लेना चाहिए, बड़ी बात होती कितनी है जीवन में। ठीक है, सी ड्रीम्स ऑफ एन इलाबोरेट फीस्ट, और ये मैथिल्ड जो थी वो हमेशा चाहती थी कि हमेशा पार्टी हो, सर्व्ड ऑन फैंसी चाइना, चाइना डिश में प्लेट में परोसा जाए, एंड इटन इन द कंपनी ऑफ वेल्दी फ्रेंड्स, और रईस, करोड़पति, अरबपति, मिलियनेयर लोग के साथ खाना चाहिए। सी पजेजेस नो फैंसी ज्वेल्स और क्लोथिंग, कॉन्ट्रैरी में क्या है, सोचती है कि ये हो वो हो, लेकिन उसके पास ना फैंसी ज्वेल्स है ना फैंसी क्लोथिंग है। डिसेंट क्लोथिंग है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, लेकिन लेडीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो एक कपड़ा एक पार्टी में पहन ली, नेक्स्ट पार्टी में सेम क्लोथिंग नहीं चलता है, नया चाहिए। ठीक है, येट दीज आर ओनली थिंग्स सी लिव्स फॉर, और उसको तो यही चाहिए कि पार्टी हो, नए कपड़े हो, डायमंड ज्वेलरी एक में पहने तो अगले में प्लेटिनम ज्वेलरी पहने, इस तरह का सोच है मैथिल्ड लॉयजल का। विदाउट देम, और ये सब हो नहीं पा रहा है, तो इसके बिना सी फील्स सी इज नॉट डिजायरेबल, सोचती है कि ये जीवन तो मेरा बेकार ही है। आई एम नॉट डिजायरेबल मीन्स मैथिल्ड लॉयजल इज नॉट डिजायरेबल, जीने से मतलब क्या जब एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। सी हैज वन वेल्दी फ्रेंड, एक रईस दोस्त है उसकी, उस दोस्त का नाम है मैडम फॉरेस्टियर। मैथिल्ड लॉयजल के दोस्त का नाम है मैडम फॉरेस्टियर।
बट रिफ्यूजेस टू विजिट हर बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक इट ब्रिंग्स हर। लेकिन वो विजिट नहीं करती है क्योंकि ये तो खुद गरीब है और मैडम फॉरेस्टियर रईस है, तो जाती है तो भाई थोड़ा सा तो बातचीत में नोकझोंक हो जाता है किसी में, और नहीं भी हो तो अपने आप सोच रही है मैथिल्डा लॉयसल कि हम जाएंगे, आई एम वेरी पुअर, तो कहीं मेरा मजाक नहीं उड़ा दे। एक रात क्या होता है देखिए, वन नाइट हर हस्बैंड रिटर्न्स होम प्राउडली, बड़े गर्व से लौटता है अपने घर। अब गर्व से क्यों लौट रहा है भाई, देखिए बिकॉज ही इज बियरिंग एन इन्विटेशन टू अ फॉर्मल पार्टी, एक इन्विटेशन कार्ड मिला है जहां महान महान लोग, रईस रईस लोग जा रहे हैं, होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और वो पार्टी कौन दे रहा है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रहा है। ही होप्स that Mathilde will be thrilled with the chance to attend an event of this sort। तो भाई उसकी वाइफ को तो, हस्बैंड को पता है कि वाइफ को तो ऐसा मजा आता है बड़े बड़े पार्टी अटेंड करना, उसको कार्ड मिला है, वो सोचा कि मेरी वाइफ तो बहुत खुश होगी, ज्वाइन करेगी पार्टी, एंजॉय करेगी। लेकिन होता उल्टा है। बट सी इज इंस्टेंटली एंग्री, गुस्सा करती है, एंड बिगिंस टू क्राई, और रोने लगती है। अब भाई हुआ क्या देखिए, थ्रू हर टीयर्स, रो रो कर क्या बताती है हस्बैंड को, सी टेल्स हिम दैट सी हैज नथिंग टू वियर, डिसेंट कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। डिसेंट का मतलब नया कपड़ा चाहिए, बेहतरीन कपड़ा चाहिए, कॉस्टली कपड़ा चाहिए। एंड ही आउट टू गिव द इन्विटेशन टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हुज वाइफ कैन एफोर्ड बेटर क्लोथिंग, और बोलती है जाओ अपने दोस्त को दे दो ये कार्ड जो अपनी वाइफ के लिए अच्छा कपड़ा खरीद सके। तो हस्बैंड को भाई बहुत गुस्सा लगता है, किसी भी हस्बैंड को गुस्सा लगेगा वाइफ इस तरह कहेगी तो। हर हस्बैंड इज अपसेट हो जाता है बाय हर रिएक्शन कि ले हम इतना अच्छा इनविटेशन लाके दिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, बड़े बड़े लोग पार्टी में आएंगे, लेकिन इनको तो पसंद आया नहीं है, तो उल्टा गुस्सा कर गई। एंड आस्क हाउ मच ए सुटेबल ड्रेस वुड कॉस्ट, तो पूछता है एक बढ़िया ड्रेस कितने पैसा का आएगा बताओ। सी थिंग्स अबाउट इट केयरफुली, ध्यान से सोचती है और बोलती है अपने हस्बैंड को दैट 400 फ्रैंक्स वुड बी एनफ, 400 फ्रैंक दे दोगे, फ्रांस का स्टोरी है इसलिए वहां का करेंसी फ्रैंक है, ठीक है, 400 फ्रैंक से हो जाएगा। हर हस्बैंड क्वाइटली बाक्स एट द सम, 400 फ्रैंक एक ड्रेस खरीदने के लिए बहुत ज्यादा है क्लर्क के फैमिली के लिए, लेकिन फिर भी हस्बैंड चुपचाप पैसा दे देता है और कहता है बट एग्रीज दैट सी मे हैव द मनी, और पैसा दे देता है कि अच्छा ठीक है ले लो तुम 400 फ्रैंक और एक सुंदर सा ड्रेस खरीद लो, ओके। अब देखिए 400 फ्रैंक देने के बाद क्या होता है। एज द डे ऑफ द पार्टी अप्रोचेस, पार्टी का दिन आ गया, मैथिल्ड स्टार्ट्स टू बिहेव ऑडली, और बिहेव खराब कर रही है भाई वो, क्यों। सी कन्फेस मैंने बताती है दैट द रीजन फॉर हर बिहेवियर इज हर लैक ऑफ ज्वेल्स, बोले ड्रेस तो आप दे दिए 400 फ्रैंक का, अब मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। मॉन्सियर लॉयजल, देखिए मॉन्सियर का मतलब होता है मिस्टर, तो मिस्टर लॉयजल सजेस्ट्स दैट सी वेयर फ्लावर्स, बोले नेचुरल फ्लावर का कुछ गहना पहन लो, बट सी रिफ्यूजेस, बोली नो वे आई कैनॉट वेयर ज्वेलरी मेड अप ऑफ फ्लावर्स। तो भाई हस्बैंड क्या करे, हस्बैंड बोलता है ही इम्प्लोर्स हर, समझाता है, बताता है, टू विजिट मैडम फॉरेस्टियर, बोलता है जाओ अपने दोस्त से एक ले लो, एक रात की तो बात है, लौटा देना, एंड बोरो समथिंग फ्रॉम हर। मैडम फॉरेस्टियर अग्रीज टू लेंड मैथिल्ड हर ज्वेल्स, तो जाती है भाई मैथिल्ड लॉयजल, बोलती है फॉरेस्टियर को ले कि चाहिए, तो बोलती है ले लो, दिखाती है अपना गहने में से ढेर सारा गहना, उसमें एक लेती है, कौन सा लेती है देखिए, एंड मैथिल्ड सेलेक्ट्स ए डायमंड नेकलेस ले लेती है। सी इज ओवरकम विथ ग्रेटिट्यूड एट मैडम फॉरेस्टियर्स जेनरोसिटी, बोलती है ओ मैडम फॉरेस्टियर हाउ नाइस यू आर, यू हैव लेंडेड मी अ डायमंड नेकलेस, थैंक यू। एट द पार्टी, अब देखिए पार्टी में जाती है, न्यू ड्रेस 400 फ्रैंक्स का और डायमंड नेकलेस के साथ, ठीक है। एट द पार्टी मैथिल्ड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन अटेंडेंस, सब देखता है एंड एवरीबडी इज ओवरजॉयड एट द साइट ऑफ मैथिल्ड लॉयजल, क्योंकि खूबसूरत तो वो बहुत थी, प्लस न्यू ड्रेस एंड न्यू डायमंड ज्वेलरी में और खूबसूरत लग रही थी। एंड एवरीवन नोटिसेस हर, सब उसको देखता है। सी इज इंटॉक्सिकेटेड बाय द अटेंशन एंड हैज एन ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सब लोग बड़ाई करते हैं, सब लोग उसके साथ डांस करने का
इच्छा रखते हैं, कुछ लोग डांस करते भी हैं और वो बहुत खुश होती है। एट 4 AM डांस करते, पार्टी एंजॉय करते करते सवेरा हो जाता है 4 बजे सुबह। सी फाइनली लुक्स फॉर मॉन्सियर लॉइजल। मॉन्सियर लॉइजल मीन्स मिस्टर लॉइजल। मॉन्सियर का मतलब मिस्टर होता है। तो वो देखती है मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। हु हैज बिन डोजिंग, जो सो रहे हैं, फॉर आवर्स इन अ डेजर्टेड रूम, एक अलग रूम में सो रहे हैं। हर क्लॉक्स, यहां ही क्लॉक्स नहीं होगा, यहां हर क्लॉक्स होगा। ओके, इसको हर कर किया जाए, हर करते हैं, हर हो गया, हर क्लॉक्स। ओके, क्लॉक का मतलब होता है, देखिए क्लॉक का मतलब होता है जो कमर के नीचे लड़कियां कपड़े पहनती है उसको बोलते हैं क्लॉक। स्कर्ट बोल सकते हैं, जो भी उस तरह का कपड़ा हो उसको क्लॉक बोलते हैं। हर क्लॉक्स, हर बेयर शोल्डर्स। आजकल तो शोल्डर पे कटिंग रहता है कपड़े में, ओके, दैट लुक्स अट्रैक्टिव। तो उसका क्लॉक, उसका बेयर शोल्डर्स इन अ रैप, तो वो क्या किए, एक शॉल ओढ़ के रखी है, रैप करके रखी है। तो उसको कॉशंस करता है, बताता है कॉशंस आर टू वेट इनसाइड, बोलता है अंदर ही वेट करो, क्यों बाहर जाओगी, बाहर क्योंकि क्या है भाई, अवे फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर, ठंडा है बहुत। वाइल ही फेचेज अ कैब, हस्बैंड जा रहे हैं एक कैब लेने, कैब माने भाड़े की कार। बट सी इज अशेम्ड, लेकिन ये तो हाईली कॉन्फिडेंट लड़की है नहीं, बोलती है कोई मेरा देख लेगा भाई कि शॉल में हम हैं, वो भी शॉल बहुत कीमती है नहीं। तो वो पीछे पीछे चल पड़ती है हस्बैंड के। एट द शेबिनेस ऑफ हर रैप, बोलती है जो हम ओढ़े हुए हैं वो शेबिनेश है, शेबिनेश माने बहुत साफ नहीं, गंदा है। एंड फॉलोज मिस्टर लॉइजल आउटसाइड, लॉइजल जा रहे हैं कार भाड़े का लाने के लिए, तो वो भी पीछे पीछे चल पड़ती है। दे वॉक फॉर अ वाइल बिफोर हेलिंग अ कैब, कैब हायर करने से पहले वो कुछ देर चलना पड़ता है, ठीक है। When they finally return home, जब घर आती है मैथिल्ड लॉइजल, मैथिल्ड इज सैडेंड दैट द नाइट हैज एंडेड। मैथिल्ड उदास हो जाती है कि भाई ये खुशनुमा रात बीत गया, इतना खुशनुमा रात कभी बीतता ही नहीं तो कितना अच्छा होता, ठीक है। तो दुखी हो जाती है। एज सी रिमूव्स हर रैप, दुख और बढ़ जाएगा, देखिए कैसे बढ़ता है। जब वो अपना शॉल रैप जो की हुई है अपने बॉडी को, जिस कपड़े से ढकी हुई है, तो जब वो हटाती है, शी रिमूव्स हर रैप, सी डिस्कवर्स, क्या पता लगता है इसको, दैट हर नेकलेस इज नो लॉन्गर अराउंड हर नेक, कि उसके गर्दन में वो डायमंड नेकलेस है नहीं। इन अ पैनिक, हो गई परेशान। मॉन्सियर लॉइजल गोज आउटसाइड, तो पैनिक में मॉन्सियर लॉइजल जाते हैं बाहर। एंड रिट्रेसेस देयर स्टेप्स, जैसे बाहर अंदर आए थे, जितने दूर चले थे सब जगह जाकर ढूंढते हैं नेकलेस को। टेरिफाइड, परेशान हुए, डरे हुए। सी सिट्स एंड वेट्स फॉर हिम, वो बेचारी डरी हुई है कि नेकलेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब तो बहुत परेशानी। ओके, ही रिटर्न्स होम, आते हैं मिस्टर लॉइजल मच लेटर इन एन इवन ग्रेटर पैनिक, वो और परेशान होकर आते हैं। ही हैज नॉट फाउंड द नेकलेस, परेशान इसलिए है क्योंकि नेकलेस मिला नहीं। He instructs her to write to Madame Forestier and say that she has broken the clasp of the necklace and is getting it mended. तो बोलते हैं काम करो, मैडम फॉरेस्टियर को बोल दो कि थोड़ा सा आपका नेकलेस हल्का सा टूट गया है, उसको बनाने के लिए दिए, 2-3 दिन में लौटा देंगे। यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, देखिए झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। दे कंटिन्यू टू लुक फॉर द नेकलेस, नेकलेस ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। आफ्टर ए वीक मिस्टर लॉइजल सेज दैट दे हैव टू सी अबाउट रिप्लेसिंग इट, चलिए दुकान देखते हैं, दुकान में से मिल जाएगा। दे विजिट मेनी ज्वेलर्स, बहुत ज्वेलरी शॉप गए, ढूंढे, सर्चिंग फॉर अ सिमिलर नेकलेस, ढूंढे सेम नेकलेस और मिल भी गया। एंड फाइनली फाइंड वन, इट कॉस्ट 40,000 फ्रैंक्स, लेकिन दाम देखिए 40,000 फ्रैंक्स, ये क्लर्क एफर्ट नहीं कर सकता है। ऑल्दो द ज्वेलर से ही विल गिव इट टू देम फॉर 36,000 फ्रैंक, बोला कि अगर अभी लीजिएगा तो हम 36,000 फ्रैंक में आपको दे देंगे। द लॉइजल्स माने हस्बैंड एंड वाइफ, मिस्टर एंड मिसेस लॉइजल, स्पेंड अ वीक स्क्रैपिंग अप मनी फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सोर्सेज, जहां जहां से पैसे ला सकते थे, जितना जमा था सब निकाल लिए। मॉर्गेजिंग द रेस्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, जो जो कीमती सामान था सारा मॉर्गेज कर दिए, मींस मॉर्गेज कर देना माने दे के पैसा ले लेना, ठीक है, गिरवी रख देना। आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद क्या करते हैं, मिस्टर लॉइजल परचेसेस द नेकलेस, खरीद लेते हैं। व्हेन मैथिल्ड रिटर्न्स द नेकलेस, जब मैथिल्ड लॉइजल नेकलेस रिटर्न करती है मैडम फॉरेस्टियर को,
in its case to Madame Forestier. Madame Forestier is annoyed at how long it has taken to get it back, but does not open the case to inspect it. Mathilde is relieved. देखती है, बोलती है, अरे इतने दिन बाद लाई, 3 दिन 4 दिन लगा दी, फिर भी ले लेती है और रख लेती है, वो देखती नहीं है। और मैथिल्ड को बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो कम से कम खोल के नहीं देखी, कहीं खोल के देखती तो पता चल जाता कि भाई ये तो एकदम न्यू है, सो मेरा तो नेकलेस नहीं है, लेकिन खोल के देख लेती तो काश बहुत अच्छा होता। लेकिन वो आगे पता चलेगा क्यों अच्छा होता। और मैथिल्ड जो झूठ बोली, सच बोलना चाहिए था कि नेकलेस भुला गया। ठीक है, तो भाई नेकलेस लौटा दी। द लॉयजल्स बिगैन टू लीव अ लाइफ ऑफ क्रिपलिंग पॉवर्टी। अब गरीबी की जीवन शुरू हो गई, क्योंकि सारा सेविंग्स तो खत्म हो गया नेकलेस लौटाने में। दे डिसमिस देयर सर्वेंट। सर्वेंट जो मेड काम करती थी उसको निकालना पड़ा, क्योंकि अब मेड को वो पैसा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सारा तो जो लोन लिए हैं नेकलेस खरीदने में चुकाना पड़ेगा। एंड मूव इनटू एन इवन स्मॉलर अपार्टमेंट। और छोटा अपार्टमेंट में चले गए, क्योंकि रेंट लगता है भाई, रेंट कम लगेगा छोटा अपार्टमेंट में। मॉन्सियर लॉयजल वर्क्स 3 जॉब्स। अब एक जॉब से काम भी नहीं चल रहा है, क्योंकि पैसा ज्यादा चाहिए, तो 3 काम करने लगे। एंड मैथिल्ड स्पेंड्स ऑल हर टाइम डूइंग द हेवी हाउस वर्क। और मैथिल्ड को घर का काम खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मेड आती नहीं है। दिस मिजरी लास्ट 10 ईयर्स। 10 साल तक ये कठिन तपस्या सहनी पड़ी नेकलेस लौटाने के कारण। ओके, बट एट द एंड दे हैव रिपेड देयर फिनेंशियल डेट्स। डेट्स माने कर्ज होता है। 10 साल में सारा कर्ज उन्होंने उतार दिया। मैथिल्ड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी इज नाउ गॉन। और उतना खूबसूरत चेहरा अब खूबसूरत नहीं रहा, गरीबी में खत्म हो गया, सुंदर नहीं रही, क्योंकि खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत रखने के लिए क्रीम, पाउडर, रेस्ट सब कुछ चाहिए ना, वो सब अब लगाती नहीं है वो। सी लुक्स जस्ट लाइक अदर वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। जैसे गरीब लोग दिखते हैं उसी तरह वो भी दिख रही है, इन डेस्टिट्यूट। ओके, दे आर बोथ टायर्ड। दोनों थक चुके हैं, हस्बैंड वाइफ। एंड इरिवोकेबली डैमेज्ड। और इतना डैमेज हो गया, इरिवोकेबली डैमेज मीन्स इतना डैमेज हो गया है कि अब सही होना बहुत मुश्किल है। फ्रॉम दीज ईयर्स ऑफ हार्डशिप। 10 साल का तकलीफ झेले हैं एक नेकलेस के कारण। वन संडे, एक रविवार को क्या होता है, वाइल सी इज आउट फॉर अ वॉक, वॉकिंग कर रही है मैथिल्ड लॉयजल, मैथिल्ड स्पॉट्स मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर को देखती है, फीलिंग इमोशनल, सी अप्रोचेज हर एंड ऑफर्स ग्रीटिंग्स। जाती है, बोलती है हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, मैडम फॉरेस्टियर को। बट मैडम फॉरेस्टियर डज नॉट रिकॉग्नाइज हर, पहचान नहीं पाती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती चली गई है और वो बहुत अच्छी नहीं दिखती है। एंड वेन मैथिल्ड आइडेंटिफाइज हरसेल्फ, तो मैथिल्ड बताती है कि मैं आपकी दोस्त हूं, मैथिल्ड लॉयजल। मैडम फॉरेस्टियर कैन नॉट हेल्प बट एक्सक्लेम दैट सी लुक्स डिफरेंट। बोली अरे तुम्हारा तो चेहरा बहुत बदल गया है। मैथिल्ड सेज दैट द चेंज वाज ऑन हर अकाउंट। बोली मैडम आप ही के कारण बदला है। एंड एक्सप्लेन्स टू हर, और बोल देती है इमोशनली, द लॉन्ग सागा, सागा माने ग्रेट स्टोरी, द लॉन्ग सागा ऑफ लूजिंग द नेकलेस, कि कैसे नेकलेस लूज किए, कैसे नेकलेस लूज किए, नेकलेस लूज करने के बाद कैसे रिप्लेस किए इसको, रिप्लेसिंग इट, एंड वर्किंग फॉर 10 ईयर्स टू रिपे द डेट्स। और किस तरह 10 साल कड़ा मेहनत किए कर्ज को चुकाने के लिए। एट द एंड ऑफ हर स्टोरी मैडम फॉरेस्टियर क्लैस्प्स हर हैंड्स, ताली बजाई, एंड टेल्स मैथिल्ड द नेकलेस गिवन टू हर वाज अ पेस्ट। क्योंकि तुमको जो नेकलेस दिए थे वो तो पेस्ट था। पेस्ट मतलब नकली था, जस्ट कॉस्ट्यूम ज्वेलरी एंड नॉट वर्थ एनीथिंग। उसका तो बहुत ज्यादा दाम ही नहीं था। तो देखिए, अगर वो सच बोली होती मैथिल्ड लॉयजल, तो उसी समय उसको पता चल गया होता कि वो तो नकली है। इट वॉज अ पेस्ट, द नेकलेस वॉज अ पेस्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है, और उसको 10 साल का कष्ट कभी नहीं भोगना पड़ता। That is why we should always speak the truth. Always remember, you must speak the truth. Thank you. Have a nice day. Have a great day. Go through the video and enjoy learning. Okay, bye.